सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो लास्ट सेशन में हमने संप्रज्ञात समाधि के बारे में पूरी तरह से समझ लिया था कि संप्रज्ञात समाधि क्या है और उसके 4 अलग अलग लेवल्स जो है वो क्या है। तो आज मेडिटेशन ऑन संप्रज्ञात हम प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पर, और वो चारों लेवल को हम ब्रीफली कवर करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ आज आपको एक सैंपल के तौर पर ये चारों लेवल के जो मेडिटेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में आप चाहे तो खुद से डेवलप करके या हमारे गाइडेड मेडिटेशन के साथ में आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो मैं एंड में बताऊंगा कि कब कहाँ किसको मेडिटेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अगर आपने वो संप्रज्ञात समाधि का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देखा है तो आप कभी भी यहाँ लिंक दिया होगा या नीचे लिंक दिया होगा, पातंजल योग सूत्र की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो मेडिटेशन है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एकांत स्थान पर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एकांत स्थान नहीं मिलता है तो आप एकांत समय ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग, ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 और 6 के बीच में हो रहा है। ये जस्ट ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा ये मेडिटेशन का। हम यहाँ पे मेडिटेट करेंगे ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स पर पहले, फिर वो ग्रॉस ऑब्जेक्ट से अपनी इंद्रियां जो उसको देखती हैं, उसके बाद में वो जो मन, आनंदित मन है, वो आनंदित मन पे हम फोकस करेंगे और उसके बाद में साक्षी चैतन्य पे हम फोकस करेंगे। सो फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। जिन लोगों ने पहले कभी मेडिटेशन नहीं भी किया है वो भी इस मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हैं, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड संप्रज्ञात समाधि। सो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके पास में कोई फ्रूट है, कोई दिया है, फ्लावर है, अगरबत्ती है तो आप वो रख सकते हैं। तो आप अगरबत्ती लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होती अगरबत्ती से तो, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये अभी नहीं कर सकते तो आप कल सुबह कीजिए, अर्ली मॉर्निंग में कीजिए, जब आप उठते हैं सुबह सोकर उस समय कीजिए। सबसे बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्तम। प्लीज स्विच ऑफ ऑल योर मोबाइल्स एंड इन्फॉर्म अदर पीपल नॉट टू डिस्टर्ब यू फॉर द टाइम बीइंग। सो सिट स्ट्रेट, हो सके तो आप क्रॉस लेग करके बैठिए अर्ध पद्मासन या सुखासन में। अगर आप क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हैं तो प्लीज चेयर पे बैठ जाइए। मेक श्योर कि आप सीधे बैठे हैं, अकड़ के भी नहीं लेकिन सीधे हैं। पेल्विक रीजन से आप थोड़े से आगे की ओर झुके हुए हैं इस तरह से। जो लोग बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकते वो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, बट लेट कर बिल्कुल नहीं करना। ये मेडिटेशन आप खुली आंख से भी कर सकते हैं, कुछ पोर्शन बंद आंखों से है। टेक अ डीप ब्रेथ टू ब्रिंग our mind in the current situation. Relax yourself. आप चाहे तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। If you feel you are relaxed, you can open your eyes. और अपने आसपास के वातावरण को देखिए। अगर आपके विंडो के बाहर आपको पहाड़ियाँ दिख रही है, पहाड़ों को देखो।
उस ग्रीनरी को देखिए, उन पेड़ पौधों को देखिए। अगर आपके सामने कोई विंडो ओपन नहीं है, आप मेंटली इमेजिन कीजिए उन पहाड़ों को, उन पेड़ पौधों को, उन बिल्डिंग्स को देखिए जो आपके आसपास है, उन व्हीकल्स को जो पार्क्ड है बाहर, उन व्हीकल्स को जो मूव कर रहे हैं इस वक्त, उस मूविंग व्हीकल्स को देखिए, चलते फिरते लोगों को देखिए। यू आर सीइंग थ्रू योर आईज। आप इन सारे सृष्टि को, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। Now you may close your eyes. Focus on the sound. उस साउंड पे फोकस कीजिए जो बाहर से आपके कानों तक आ रही हैं। वो बर्ड्स की चर्पिंग हो सकती है, वॉकिंग करते हुए लोगों की बातें हो सकती हैं, घड़ी की टिक टिक हो सकती है, लिसन टू दो साउंड। उन बारिश की बूंदों को, बारिश के पानी की आवाज, उसे आप सुन सकते हैं। लिसन टू दैट साउंड। अब धीरे धीरे अपना फोकस शिफ्ट करें उस फ्रेग्रेंस की तरफ जो आपको फ्लावर से आ रही हैं, या इमेजिन कीजिए वो बारिश का पहला दिन, जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है तो उस धरती से, उस माटी की सौंधी सौंधी सुगंध जो आपको मिलती है, तो उस सौंधी सौंधी सुगंध जो धरती से आपके नाक तक पहुंचती है, उस सुगंध पे फोकस कीजिए। इमेजिन कीजिए यह कोई भी ऐसी वस्तु है, सुगंधित वस्तु है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। नॉट परफ्यूम बट फ्लावर, एनीथिंग नेचुरल। आप उसको सूंघने का प्रयत्न कीजिए या इमेजिन कीजिए कि आप उसको सूंघ रहे हैं, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, उस सुगंध को। वो गुलाब की खुशबू हो सकती है, मोगरे की हो सकती है, चंपा चमेली की हो सकती है, वो चंदन की खुशबू हो सकती है, एंजॉय दैट फ्रेग्रेंस। उस फ्रेग्रेंस पे ध्यान दीजिए आप, किसकी खुशबू है वो धरती से बारिश की पहली बूंदों के बाद आने वाली वो सौंधी सौंधी खुशबू है वो। फोकस ऑन दैट। अब अपने स्पर्श पे ध्यान दें। आपकी स्किन पे आपके कपड़े हैं, उसका स्पर्श। आप अपने दोनों हाथों से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, वो स्पर्श। आप प्यार से अपने हाथों को सराहते हैं, अपने चेहरे को कैरेस कर रहे हैं आप। Enjoy that touch, the touch of your own hands. Enjoy कीजिए
उस टच को, अपने ही हाथ के टच को, अपने इस कपड़ों के टच को एंजॉय कीजिए। ये जो हम आंखों से देखते हैं, ये कोई भी देखना संभव होता है अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व यानी रोशनी में। हम जो कुछ भी देखते हैं वो रोशनी में ही देखना संभव होता है। हमारे और उस ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, उस विषय वस्तु के बीच में देयर इज अ गैप। वो गैप एक स्पेस है, आकाश तत्व है। हम जो कुछ सुन रहे हैं, ध्वनि को, साउंड को, वो आकाश तत्व है। जो भी हम धरती की सौंधी सौंधी सुगंध को, उस फ्रेग्रेंस को, उस सुगंध को हम महसूस कर रहे हैं, वो सुगंध पृथ्वी तत्व है। जो हम स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श सबसे पहले संभव है वायु तत्व से। और जो आप स्वाद अपनी जिह्वा से चखते हैं, जो टेस्ट है, वो टेस्ट सबसे पहले संभव है जल तत्व से। तो आंखों से देखना संभव है अग्नि तत्व से। कानों से सुनना संभव है आकाश तत्व से या स्पेस से। सुगंध, कोई भी सुगंध संभव है पृथ्वी तत्व से। कोई भी स्पर्श संभव है वायु तत्व से। और कोई भी स्वाद, टेस्ट संभव है जल तत्व या वाटर एलिमेंट से। तो अगर आप देखो, ये सारा जगत जो हम विभिन्न प्रकार का ये जो जगत देख रहे हैं, ये सारा जगत और कुछ नहीं, केवल 5 एलिमेंट्स हैं। आकाश, वायु, अग्नि, आपह यानी जल और पृथ्वी तत्व। ये पांचों तत्व को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। तो सारे जगत को आप 5 तत्वों में रिड्यूस कर सकते हैं। 5 स्थूल महाभूतानी। ये स्थूल रूप से पंच महाभूतानी है, पंच महाभूत है, 5 मेजर एलिमेंट्स इन अ ग्रॉसर फॉर्म। ये था हमारा पहला स्टेज, वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि, जहां ऑब्जेक्ट, ग्राह्य वस्तु, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, जो मंदिर में, वहां 5 तरह की बातें हैं जो आपके 5 इंद्रियों के लिए है, जो आपके 5 इंद्रियों को सूक्ष्म पंच महाभूतों से जोड़ता है। क्योंकि ये 5 महाभूत जो है, यही हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो जब आप मंदिर में जाते हैं, आप प्रतिमा को देखते हैं आंखों से, फिर बंद आंखों से उसे अपने मनस पटल पर, अपने थॉट में उस
प्रतिमा को देखते हैं, सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में। जो आपने ग्रॉस फॉर्म देखा है उसे अपने मन में आप देखने का प्रयत्न करते हैं, उसी को। जब आप घंटी बजाते हैं तो आप कानों से सुनते हैं, ये कान उस साउंड को, चाहे वो घंटी की है, नगाड़े की है, शंख की है, ये सारे जितने भी साउंड है जो मंदिर से कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड है, ये साउंड आप जहां पर भी सुनते हैं आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था को उजागर करता है, उस भाव को उजागर करता है। साउंड एक्सटर्नल है, आप अपने कानों से सुनते हैं और उस साउंड को आप अंदर में अपने माइंड में महसूस करते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने कानों से सुनकर। जब आप मंदिर में कोई अगरबत्ती, कोई फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती है, उसे आप सूंघते हैं, जब वैसी कहीं पर भी कोई अगरबत्ती है, अगर उसकी सुगंध आप तक आती है तो आंख बंद करके भी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं। सो इमेजिन दैट अगरबत्ती विच रिमाइंड्स यू अबाउट ईश्वरा, योर इष्ट देवता, कोई भी हो सकता है। आप अपनी इंद्रियों से, अपनी नासिका से उस फ्रेग्रेंस को ग्रहण करते हैं। तो अब यहाँ पे जो फोकस है वो नासिका पे, कान पे, आंखों पर है, अपनी इंद्रियों पे है कि किस तरह से आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। और केवल ग्रहण करके ही नहीं, ग्रॉसली ग्रहण नहीं करें, आप उसे अनुभव करें अपने अंदर में सूक्ष्म रूप से। जब आपको प्रसादम मिलता है, चाहे वो सेव है, केला है या मिठाई है, आप उसे टेस्ट करते हैं, उसके स्वाद को अनुभव करते हैं, जो बिल्कुल साधारण स्वाद होता है, सिंपल होता है। जब आप कोई दिया देखते हैं, दिए की आरती है, आप आरती लेते हैं दिए की, इस तरह से, और उसके वार्मथ को आप फील करते हैं अपने चेहरे पे। ये अग्नि तत्व की वार्मथ है। सो पांचों इंद्रियों से आप सेंस ऑब्जेक्ट से आने वाले जो आपके परसेप्शंस हैं उसको आप अपने भीतर अनुभव करते हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से आप स्टिमुलाई रिसीव करते हैं और सूक्ष्म रूप से आप उसको अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। आंखों से आप मूर्ति को देखते हैं, कानों से आप बेल की साउंड, शंख के ध्वनि को सुनते हैं, और ये देखना फायर एलिमेंट की वजह से, ये स्पेस है जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हो, ये पृथ्वी तत्व है जिसकी वजह से आप सूंघ पा रहे हो अगरबत्ती की स्मेल को, ये प्रसादम को आप टेस्ट कर पा रहे हो जल तत्व से, और ये जो दिया फ्लेम है इसकी वार्मथ को आप महसूस कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट्स। आप अपनी त्वचा पे महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट्स। जो इसमें दिए में हीट है दैट इज बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट। लेकिन जो आप अपनी त्वचा पे महसूस कर पा रहे हो हीट या कोल्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट। जैसे आप अगर अब एसी में बैठे हैं तो जो एसी की ठंडक है या पंखे की हवा है
वो आपकी स्किन पे पड़ती है, आप स्किन पे आप उसे महसूस कर पाते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो काम करती है आपकी 5 सूक्ष्म तत्वों से, सूक्ष्म महाभूतों से, 5 सटल एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं। तो पहले स्टेज पे हमने देखा पंच महाभूत जो है ग्रॉस लेवल पे है, आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे है। अभी हमने देखा आपकी ये पंच इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से आप ज्ञानम ग्रहण कर रहे हैं। ये संभव है सूक्ष्म रूपी पंच महाभूतों से। और ये है सेकेंड लेवल पे विचारानुगत ग्राह्य समाधि। नाउ कीप योर आईज क्लोज्ड ओनली। हमारी इंद्रियों ने जो सेंस ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिफाई किया, परसीव किया है, तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, बाहरी वस्तु है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, फलम हो, फ्लावर हो, कुछ भी है, ये दृश्य है, ये वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ग्राह्य वस्तु। और यहां पे जो दृक् है, जो देखने वाला है, वो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम इन वस्तुओं को देख सकते हैं। मगर क्या वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं? क्या इंद्रियों से हम आनंद का अनुभव करते हैं? हम ये आनंद का अनुभव कहां करते हैं? अपने मन में। जब मैं ये कहता हूं, हां मैंने फल खाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो अच्छी सुगंध आई, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो दिए की वार्मथ अच्छी लगी, वो बेल का साउंड, वो शंख नाद मुझे प्रिय लगा। तो ये जो प्रिय लगा वो किसे लगा? मुझे लगा। कैसे लगा? अपने मन में। तो मेरा जो मन है, ये सात्विक मन, केवल और केवल सात्विक मन है जो इस इंजॉयमेंट को अनुभव कर रहा है। आई एम enjoying the sound, the color and the form, the taste, the touch, everything. मैं इन इंद्रियों के माध्यम से मैं एंजॉय कर रहा हूं। कहां पर? अपने मन में। क्योंकि इन इंद्रियों को कंट्रोल करता है हमारा मन। इन इंद्रियों का सेंस सेंटर है हमारा मन, जहां पे ये पांचों इंद्रियां एकत्रित होकर अनुभव कराती है हमें हमारे मन में। तो मैं अपने मन के साथ आइडेंटिफाई करता हूं। मैं कहता हूं मैं, यानी ये अंतःकरण, मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मनोचित्त, अहंकार, बुद्धि, ये अंतःकरण है। इस अंतःकरण के साथ आइडेंटिफाई जब मैं करता हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आनंद में हूं। ये है तीसरा स्टेज, आनंदानुगत ग्रहण रूप। मन के माध्यम से, मन है जो इन सबको ग्रहण करता है। फाइनली सेंस ऑब्जेक्ट से परसेप्शन आते हैं सेंसेस, और सेंसेस से आते हैं मन में।
तो मन में ये अनुभव होता है सुख का, आनंद का। सो ये आनंदानुगत ग्रहण रूप है, आनंद से संबंधित ग्रहण रूप, ग्रहण करने वाला, ये सत्व प्रधान अहंकार विषय है। मैं हूं, फोकस यहाँ पे मैं यानी मेरा मन, मेरा अंतःकरण है वास्तविकता में। इस मैं के साथ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, इस मन के साथ, बुद्धि के साथ, अंतःकरण के साथ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं इंजॉयर हूँ। तो कोई भी खुशी तभी संभव है अगर वहाँ सत्व गुण है। तो बिना सत्व गुण के कोई आनंद संभव नहीं है। सो आई एम हैप्पी, मैं आनंद में हूं, मेरा मन आनंद में है, जो इन विषय वस्तुओं को अनुभव कर रहा है। तो क्या मैं ये मन हूं या मन मेरा है? अगर ये मन मेरा है तो मैं मन कैसे हो सकता हूं? जैसे ये बेल मेरी है तो मैं बेल कैसे हो सकता हूं? जो ऑब्जेक्ट मेरी पोजीशन में है तो वो मेरा पोजीशन है और मैं पोजेसर हूं। वैसे ही मन ने ऑब्जेक्टिफाई किया इंद्रियों को, इंद्रियों ने ऑब्जेक्टिफाई किया है सेंस ऑब्जेक्ट को। तो सेंस ऑब्जेक्ट जो है, विषय भोग वस्तु है, वो उसको देखा इंद्रियों ने तो इंद्रिय दृक बन गई, दृष्टा बन गई, और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है वो दृश्यम बन गया। मगर जब मन आया तो मन दृक हो गया, देखने वाला हो गया, और जो इंद्रियां हैं, हमारी पांचों इंद्रियां हैं, वो दृश्य हो गई। सेंसेस जो है वो अनुभव का ऑब्जेक्ट, ग्राह्य वस्तु हो गई है। और ग्रहण करने वाला कौन है? ये मन। लेकिन ये मन के माध्यम से मैं अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने मन को भी ऑब्जेक्टिफाई कर लिया है। तो अब तक जो मैं ये समझता था अहंकारी मन कि ये मैं हूं, ये अहंकार, तो ये वो अहंकार है जो जन्म से आपके साथ में है। आइडेंटिफिकेशन विथ वंस ओन बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। हम अपने अंतःकरण से, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर से, हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ में आइडेंटिफाई करते, रिलेट करते और कहते हैं, एरोगेट करते कि ये मन, बुद्धि, ये मैं हूं। जो मेरे पोजीशन में है उसे मैं आइडेंटिफाई करके कहता हूं ये मैं हूं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मेरे हैं, मैं ये कहता हूं कि ये मैं हूं। ये अहंकार है, और ये केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से ही जा सकता है, नॉट अदरवाइज। सो मैं कौन हूं वास्तव में? अगर ये मन को मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं तो अब मन जो है वो दृश्य हो गया और मैं दृक। तो ये मैं कौन है? हु एम आई? मैं कौन हूं? क्या मैं एक युवा व्यक्ति हूं? मगर यही युवा मैं पहले कहता था कि मैं बालक हूं, युवा है, और वृद्धावस्था में कहेंगे हम वृद्ध हैं। तो मैं कौन हूं? क्या मैं वो बालक हूं, वो युवा हूं, या वो वृद्ध हूं? क्या वो अभी अभी नवजात शिशु के रूप में जन्मा वो मैं हूं, या जो मरण शैया पे है वो मैं हूं? मैं कौन हूं? क्या ये वेकर, ये जागरूक व्यक्ति, ये मैं हूं, या वो
जो ड्रीम में था ड्रीमर के रूप में वो मैं हूं, या जो डीप स्लीपर था वो मैं हूं? मैं कौन हूं? क्योंकि जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं, जो ड्रीमर है वो डीप स्लीपर नहीं, मगर मैं तीनों अवस्थाओं में विद्यमान हूं। तो वो मैं कौन हूं? मेरी इंद्रियों ने सेंस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, उसे देखा, उसे अनुभव किया, तो मेरी इंद्रियां दृक हो गई और सेंस ऑब्जेक्ट दृश्य हो गए। मेरे मन ने इंद्रियों को देखा तो मेरी इंद्रियां तब दृश्यम हो गई और मेरा मन दृक यानी दृष्टा देखने वाला हो गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं मेरे मन को कि वो मन मेरा है जो सुख भोग रहा है, जो इंजॉय कर रहा है, जो आनंदित है। मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूं उस मन को। तो ये मैं कौन हूं? इसे ऑब्जेक्टिफाई करने वाला इसके आगे और कोई नहीं है। इसलिए ये मैं दृक हूं जो साक्षी है तीनों स्टेट्स में, वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप स्टेट्स में। क्योंकि वेकिंग स्टेट में ड्रीमर नहीं है और ड्रीम स्टेट में वेकर नहीं है, डीप स्लीपर नहीं है। अब डीप स्लीप स्टेट में न वेकर है न ड्रीमर है, लेकिन मैं साक्षी तीनों स्टेट्स में विद्यमान हूं। मैं साक्षी नवजात शिशु में भी हूं, युवावस्था में हूं, वृद्धावस्था में हूं। मैं हर समय हर पल साक्षी हूं जो ये ऑब्जर्व कर रहा है। आई एम दृक, मैं वो दृक हूं और ये सब दृश्य है। ये मैं परम आत्मा साक्षी चैतन्यम, ये मैं हूं। नॉट दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं, मैं वो परम आत्मा परम ब्रह्म हूं जो हर पल, हर क्षण, हर जीवन में विद्यमान है, हर स्वरूप में विद्यमान है। वो मैं हूं। और ये मैं, ये कर्ता भी नहीं है, ये भोक्ता भी नहीं है। आई एम अकर्ता अभोक्ता। मैं दृक हूं, मैं दृश्यम कभी नहीं हूं। और ये है चौथा स्टेज, अस्मितानुगत गृहित्र रूप समाधि। गृहित्र यानी वाकई में जो मैं हूं, ये मैं कौन है, ये कर्ता कौन है जो वास्तव में कुछ नहीं करता। करने वाले ये मन अंतःकरण है, ये इंद्रियां हैं। मैं केवल साक्षी चैतन्यम हूं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। So again, take deep breath and now you can open your eyes. तो ये हालांकि कोशिश की बहुत ब्रीफ में बताने के लिए, मगर ये 4 स्टेजेस अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत डीप है। इसमें आप कई दिनों तक, एक एक स्टेज पे कई दिनों तक आप मेडिटेट कर सकते हैं। एक एक और सेम मेडिटेशन भी आप रिपीट कर सकते हैं बार बार, जब तक आप इसकी गहराई तक ना पहुंच जाए। लेकिन एक प्रिकॉशंस है, कोई भी मेडिटेशन जो है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना, और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधना है, यानी अगर आप अष्टांग योग में देखो तो 7वें नंबर पे आती है मेडिटेशन और 8वें नंबर पे है समाधि, जो मेडिटेशन का एडवांस स्टेज है, समाधि का स्टेज। तो जो चीज आखिर में करनी चाहिए वो हम पहले कैसे कर सकते हैं? सो मेडिटेशन करने के लिए मैं अपने आप को अधिकारी बनाना है, क्वालिफाइड बनाना है। इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो। आप
अपने अभ्यास से मेडिटेटिव बनते हैं। और अभ्यास क्या है? पूरा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम यानी हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या हमें दुनिया के लिए करना चाहिए, दुनिया के सामने हमारा कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए, और हमारे अपने लेवल पे हमें क्या नहीं करना है। फिर है आसन, यानी फिजिकल बॉडी को एक्टिव और अलर्ट बनाने के लिए आसन हम करते हैं। उसके बाद है प्राणायाम, हम अपने बॉडी को, हम अपने कॉन्डक्ट को, एक्शंस को कंट्रोल किए हैं, हमने अपने देह को कंट्रोल किया है, अब हम अपने प्राणास को कंट्रोल करते हैं प्राणायाम से। प्रत्याहार, अभी तक हमारा माइंड भटक रहा है, यानी हमारे माइंड को हम विड्रॉ करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट से, और ये प्रत्याहार। उसके बाद में धारणा, थोड़ा और एडवांस लेवल पे, जहां पे हम अपने आप को और विड्रॉ करते हैं, अपने माइंड को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, ये जनरल कंसंट्रेशन है। और है ध्यानम, जब हम सिंगल पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यानम। और जब हम इस अवस्था में विद्यमान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वो है स्थिति समाधि की। व्हेन वी आर एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में अब भी प्रयत्न है, लेकिन समाधि में वो एक एब्जॉर्प्शन है उस अवस्था में। इस तरह से जो हमारा थॉट एक्सट्रोवर्टेड है, उसको धीरे धीरे इंट्रोवर्ट करना है, और धीरे धीरे अपने एक्शन को कंट्रोल करना है, अपने शरीर पर नियंत्रण लाना है, अपने प्राण को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। उसके बाद में हमारे जो थॉट्स भटक रहे हैं बाहर, उनको विड्रॉ करना है, धीरे धीरे अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और माइंड को कंट्रोल करने के बाद में मेडिटेशन है, सिंगल पॉइंटेड फोकस है, और उसके बाद में है समाधि का स्टेज। अगर आपका माइंड चारों दिशाओं में भटक रहा है और उसे आप मेडिटेट करके कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 8 लेन्स का हाईवे है। 8 लेन्स हैं, वो इतना बड़ा हाईवे है, उसको सडनली आप सिंगल लेन पे कन्वर्ज करते हैं। तो सोचिए, जो इतनी सारी व्हीकल्स उस हाईवे पे चल रही है, तो वो कितना हॉर्न बजाएंगे, कितना शोर मचाएंगे। तो वैसे ही जब आपकी इतनी सारी डिजायर्स हैं, तो कर्म योग के माध्यम से आप उसको शुद्धि करते हो, चित्त शुद्धि करते हो तब, और साथ साथ श्रवणम करते हैं, मननम करते हैं। फिर उसके बाद में है निदिध्यासनम। भगवत गीता में भी जब हम बात करते हैं जीवा के बारे में, तो 6 अध्याय जो जीवा के बारे में बताते हैं, तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। ज्यादातर लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, एंड देन ग्रेजुअली कर्मयोग करते, ज्ञान कर्मयोग है, और उसके बाद संन्यास की स्थिति है, और उसके बाद में जब हम अपने आप को इतना विड्रॉ कर लेते हैं, तब जाके है छठा अध्याय, आखिरी अध्याय, उसमें ध्यान योग। तो जब हम त्वम पदा की बात करते हैं, पहले 6 अध्याय की बात करते हो, तो पहले 6 अध्याय में जो छठा अध्याय है वो ध्यान योग के बारे में बताता है, लेकिन उसके पहले परिपक्वता को कैसे डेवलप करें, हासिल करें। सो मेडिटेशन इज नो डाउट हाईएस्ट साधना, बट नॉट बेस्ट फॉर एवरीवन। बेस्ट आपके लिए तब है अगर आप वो परिपक्वता हासिल करते हैं तो। श्रवणम मननम से आप वो परिपक्वता हासिल करते हैं, कर्म योग से आप चित्त शुद्धि को हासिल करते हैं, भक्ति से आप अपने मन को और प्यूरिफाई करते हैं, और ज्ञानम से आप अपने इग्नोरेंस को निकालते हैं। इस तरह से अल्टीमेटली ये जो ज्ञानम है, इसी से आपको मोक्ष मिलना है। मेडिटेशन इज अ टूल, इज अ मीन्स, साधना
बट वो आखिरी स्टेज की साधना है। सो रिस्पेक्ट मेडिटेशन फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ साधना। इसी के साथ हम आज का इस सेशन कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे। आप कितना एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। बट जो शास्त्र ये कहते हैं मेडिटेशन के बारे में, वो मैंने आपको फैक्ट्स के साथ बताया है। लोग दुनिया क्या कहती है उस पर मत जाइए। सो प्लीज़ कमेंट, और अगर आपको लगता है ये वीडियो, ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे साथ में टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दी है। उसके अलावा गूगल फॉर्म को भर दीजिए ताकि हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाले हैं उसका इंटीमेशन हम आपको दे सकें पर्सनली। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।